मैं जनरल पुष्कर हूँ, जीओसी 2 कोर। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया पर्सनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ यहाँ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में रहे। आपका जो आर्म्ड फोर्सेस की तरफ जो विश्वास है, ये हमारा मनोबल बढ़ाता है और ये इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खड़गा शक्ति हमारी एक एनुअल एक्सरसाइज है जो हम हर साल करते हैं महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जिसके अंदर टैंक्स, इन्फेंट्री, आरटी, लॉन्ग रेंज वेक्टर, स्पेशल फोर्सेस, हवाई दस्ते, ड्रोन्स, सर्विलेंस, ईडब्ल्यू दस्ते सारे इस्तेमाल में करते हैं हम। सामूहिक तौर से ये एक लाइव फायरिंग है जिसमें इन सब का जो इंटीग्रेशन होता है, जो आप सब ने आज बखूबी देखा। खड़गा कोर भारत की सबसे सशक्त कोर है और हमारा टास्क है कि दुश्मन के डिफेंसेस को भेद के दुश्मन के टेरिटरी के अंदर जाना और उसको निस्तो नाबूद करना, और ये एक यूनिक कोर है। खड़गा शक्ति से पहले हम लोग कई प्रशिक्षण कर चुके हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोग पहले भी आए होंगे। हमने ड्रोन की एक एक्सरसाइज की थी जिसमें आप लोग आए थे। उसके बाद गंगा जी के किनारे हमने एक बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज की थी। लेकिन ये एक्सरसाइज खास इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को लाइव फायरिंग देखने का मौका मिला। आपने आज टेक्नोलॉजी से लेस एक युद्ध प्रणाली देखा। ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो आपने आज देखा, ये एक स्ट्राइक कोर का बहुत ही छोटा हिस्सा है, तकरीबन 2%। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर पूरी की पूरी स्ट्राइक कोर यहां आ जाती है तो मेरे ख्याल से 1 साल तक इस रेंज पे एक भी घास का तिनका नहीं उगेगा। ये हमारी फायरिंग की खूबी और सशक्ति है। इस प्रशिक्षण में आपने आज क्या क्या देखा? सबसे पहले एक अपार कोऑर्डिनेशन जो कि एयरफोर्स, आर्मी के एसेट्स, आर्मी के अटैक हेप्टर्स, इन सब का आपने एक बड़ा खूबसूरत नमूना देखा, प्रशिक्षण इनका देखा। आधुनिक ड्रोन्स, आप लोगों ने 200 किलोमीटर तक मार करने वाला खड़गा चक्र ड्रोन देखा, जो कि अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो रिपब्लिक डे परेड पे भी ये ड्रोन जो है दिखाया गया था एक गाड़ी के ऊपर, जो आज आप लोगों ने देखा। टेथर ड्रोन, जहां पे आप लोग बैठे थे उसके लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने एक उड़ता हुआ टेथर ड्रोन देखा। 10 किलोमीटर की रेंज है उसमें। और मुझे बहुत गर्व है कि अश्नी प्लाटून, जो कि हमारी ड्रोन प्लाटून है, उसका भी हम आज इस प्रशिक्षण में एक्सरसाइज कर पाए। अश्नी प्लाटून के ड्रोन्स आप लोगों ने इस्तेमाल होते हुए भी देखे। शक्तिमान रेजिमेंट, जो कि अभी नई नई रेज हुई है, उसके भी आपने एलिमेंट्स आगे आज फायरिंग करते हुए देखे। हवाई दस्ते जो आप लोगों ने देखे, शुरू में जो आए थे, एक एयरफोर्स के जगुआर भी आए थे शुरू में। बाद में आप लोगों ने जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स, उनकी मार जो दुश्मन दूर दूर तक जाती है, रॉकेट्स और गन्स, उनकी फायरिंग आपने देखी। और ऑल्सो आपने ये वेपन सिस्टम इंटीग्रेटिंग WSI, जो काले रंग का आपने हेलीकॉप्टर देखा जो आपके सामने से निकला, उनका कोऑर्डिनेशन। इसके सिवा इस एक्सरसाइज में एक बड़ा अनोखा तरीका हमने अपनाया था, जिसमें कि आदमी, टेक्नोलॉजी और स्पेशल फोर्सेस, किस तरह से इनको हमने इंटीग्रेट करके दुश्मन के डिफेंसेस को बर्बाद किया। एक चीज बताना चाहूंगा कि हर हथियार के पीछे एक प्रशिक्षित सोल्जर होता है, ट्रेंड सोल्जर होता है, जिसको हम बोलते हैं मैन बिहाइंड द मशीन। तो इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज में जबकि आपने इतना सारा इक्विपमेंट इकट्ठे फायर होते हुए देखा, लेकिन आपने शायद ये भी देखा होगा कि किस खूबी से ये
सोल्जर जो उस इक्विपमेंट के पीछे खड़ा था उसने किस तरह से जो है बर्बादी फैलाई थी। एक सेंसर टू शूटर कमांड पोस्ट ये पहली बार इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल हुआ है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने जाना था, मेरे ख्याल से इसके बाद आपको ले जाया जाएगा वहां पे सेंसर शूटर कमांड पोस्ट में, जहां कि आप देखेंगे कि किस तरह से ये जितने हथियार, जितने ड्रोन्स, जितने लॉन्ग रेंज वेक्टर्स फायर हुए थे, इनका आपस में किस तरह से हमने तालमेल कराया था। जॉइंट ऑपरेशंस की मैं बात करूंगा कि जिस तरह से एयरफोर्स ने आज हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया, एक स्ट्राइक कोर को दुश्मन की डिफेंसेस को भेदने में एयरफोर्स का बहुत बड़ा हाथ है। आज आपने उसका भी एक उदाहरण नमूना देखा। भारतीय सेना और पश्चिमी कमान के मार्गदर्शन में ये एक नई किस्म की युद्ध शैली है जो आपने आज देखी। मेरे ख्याल से जितने ड्रोन आपने हवा में देखे कभी आपने शायद देखे नहीं होंगे इकट्ठे ड्यूरिंग फायरिंग। मैं आप सबको और आपके माध्यम से इस देश को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी तैयारी जारी है और इस बार की तैयारी पहले से भी भारी है। खड़गा कोर को एक इंपोजर ऑफ नेशनल विल कहा जाता है, क्योंकि इस देश का जो विल है वो हम किस तरह से दुश्मन पे लगाते हैं, ये हमारा काम है और हम दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मैं इस वक्त अपने खड़गा कोर के बहादुर जवानों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना एक बढ़िया उम्दा प्रदर्शन आप लोगों के सामने किया। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए और आपके रहने से हमारा हौसला हमेशा बढ़ता रहता है। जय हिंद की सेना। थैंक यू वेरी मच। कोई अगर किसी का क्वेश्चन सवाल हो तो प्लीज पूछिए। हमने क्या सीखने को देखा और क्या मिला हमें? जैसे रशिया यूक्रेन भी देखा, अपने पास अग्निबाज रेजिमेंट है, जीवास्त्र बैटरी है, क्या कहना चाहेंगे मॉडर्न वॉरफेयर के तस्वीर होते हुए और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए? देखिए, आपने दो सवाल इकट्ठे पूछे। एक तो हमने जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है उससे हमने क्या सीखा। ये वॉर थोड़ी सी अलग किस्म की थी, हमारी लड़ाई थोड़ी अलग किस्म की होती है, लेकिन जरूर एक टैक्टिकल तौर पे किस तरह से वो उनके मैकेनाइज्ड फोर्सेस, उनके ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं, उसको हम रोज पढ़ते हैं, उसके ऊपर रोज हम सबक सीखते हैं, लेसन्स लाते हैं। और काफी कुछ जो आपने आज देखा इसके अंदर उस लड़ाई से जो हमने सीख ली है उसके बारे में भी था। दूसरा, आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछा। देखिए, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, कोई भी लड़ाई जब होती है, जैसे 1947-48 से अभी तक हर लड़ाई जो होती है उसके अंदर हम कुछ ना कुछ उस लड़ाई से एक सीख हासिल करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा सा स्कर्मिश था जिसमें हमें पाकिस्तान को यह दिखाया कि हम किस तरह से उसके जो है उसके एयर को, उसके एडी को भेज सकते हैं। आप मानिएगा मेरी बात के जो वो ब्रह्मोस का मिसाइल जो गिरा था चकलाला बेस पे, वो ब्रह्मोस का मिसाइल मेरे ख्याल से इनके आर्मी हेडक्वार्टर से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी के अंदर था। हमारी जो सक्षमता है वो पूरी है, हमारी तैयारी पूरी है और हर तरह के छोटे स्कर्मिश में जो जहां भी दुनिया में होते हैं उससे हम एक सीख हासिल करते हैं और जिसका के नमूना आप लोगों ने आज देखा। देखिए, ये एक पर्टिकुलर चीज के बारे में आप बता रहे हैं जो कि मैं आपके साथ ज्यादा शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा जो जैसा कि आपने वो नाम बताया चक्रव्यूह, वो खुद ही अभी आप लोगों को अगर मैं सब कुछ बता दूंगा कि चक्रव्यूह में क्या हो रहा है तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए उचित नहीं होगा, तो मैं मेरे ख्याल से यहीं तक। आप सिर्फ अगर एक काउंटर ड्रोन प्रणाली की बात कर रहे हैं तो जिसको हम काउंटर यूएस सिस्टम्स बोलते हैं, हर तरह के हमारे पास काउंटर यूएस सिस्टम, आत्मनिर्भर भारत के तौर पे हमारे कई शॉर्ट रेंज सिस्टम्स हैं,
हैंड हेल्ड रोल गन्स हैं और लॉन्ग रेंज सिस्टम्स हैं। कई तरह के सिस्टम्स हमने अपने इस प्रशिक्षण में लगाए थे। आप लोगों ने शायद मेरे ख्याल से नोट नहीं किया होगा, लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा कि हमारे काउंटर यूएस सिस्टम इस टाइम और बहुत बहुत सक्षम है। और हमारे लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम इसलिए ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि जिस दूरी में हम जाते हैं हमारे लिए इंडिपेंडेंट काउंटर यूएस सिस्टम्स का होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। बड़ा इतना जरूर कहूंगा कि मैं रशिया में भारतीय दूतावास में डिफेंस अटैचे था 3 साल के लिए। यूक्रेन वॉर के बिल्कुल तकरीबन 2 महीने पहले मैं वहां से निकला और मैंने कई एक्सरसाइजेज जो हैं चाइना पाकिस्तान के साथ भी हमने एक्सरसाइजेज किए हैं शंघाई कॉरपोरेशन के तहत। मगर ये कहना चाहूंगा कि भारतीय सोल्जर इस दुनिया का सबसे माहिर, सबसे ट्रेंड सोल्जर है। भारतीय सोल्जर की बराबरी मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं नहीं की जा सकती। अभी बात यह होती है कि उस सोल्जर को किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के हम जो है लड़ाई के मैदान में ले जाएं। और आज जो आपने ये प्रशिक्षण देखा, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा कि किस तरह से और कितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन से हम लोगों ने ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, तकरीबन 1 घंटा ये एक्सरसाइज आप लोगों ने देखी। तो भारतीय सोल्जर की बराबरी का मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कोई सोल्जर नहीं है। और ये मैं 37 साल की मेरी नौकरी है, जनरल हूं, और ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आपके माध्यम से इंडियन आर्मी पूरे देश को यकीन दिलाना चाहता हूं। पाकिस्तान जो है वो की आड़ के अंदर नार्को टेररिज्म भी चला रहा है, क्या कहेंगे आपके पास ड्रोन एक्टिविटी बहुत होती है अपने पास ऐसा कुछ ड्रोन को रोका जाता है? देखिए, जो बॉर्डर सर्वेलेंस है वो इस टाइम पे इंडियन आर्मी के पास में नहीं है। जो बॉर्डर सर्वेलेंस है ये हमारी जो बॉर्डर फोर्सेस हैं, जैसे वेस्टर्न पश्चिमी कमान में जो बीएसएफ है वो करते हैं। इसीलिए और उन्होंने काफी ज्यादा सफलता भी हासिल करी है इस तरह के टेररिज्म में। लेकिन हम जो इन ड्रोन के इंकर्जन से हम ये सीख प्राप्त करते हैं कि किस टाइप से ड्रोन का किस टाइप से ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हमें ये पूरा यकीन है कि ये ड्रोन्स किसी कार्टेल का हिस्सा नहीं है। ये ड्रोन्स एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है जिसके अंदर के वो भारत के यूथ में जो है ये नार्को फैलाना चाहता है। इससे ज्यादा मैं कहना नहीं चाहूंगा इसके बारे में। और पूछिए। 5 चीजें आपको बताई। सबसे पहले था बेजोड़ तालमेल। एक घंटे की एक्सरसाइज में जिसमें के एयर अटैक हेप्टर, ड्रोन्स, टैंक्स, इन्फेंट्री, बीएमपी, ईडब्ल्यू, ये तमाम इकट्ठे इस्तेमाल करना, मेरे ख्याल से ये एक पहल थी। ये पहली बार एक छोटी सी रेंज में हुआ है, ये तो पहल था। दूसरा, जब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसको हार्नेस करने के लिए तकरीबन एक कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है, जिसको मैं आपको बोल रहा था, एक कमांड पोस्ट बनता है। क्योंकि अगर बेतुके आप जो है फोर्सेस को आगे पीछे हिलाते रहेंगे तो जो आपको दुश्मन के ऊपर इफेक्ट करना है वो इफेक्ट नहीं आएगा। और उसके सिवा तमाम टाइप के ड्रोन जो हैं, आपने देखे ये 200 केजी वाला ड्रोन जो आगे आपके पास गया था, वो तकरीबन 1 टन का तो खुद ही ड्रोन है। तो किस तरह से हम अपना रीसप्लाई कर सकते हैं। खड़गा चक्र आपने देखा जो कि 200 किलोमीटर की मार करने वाला एक ड्रोन है, और उसमें इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं कि ना वो किसी रेडार से पकड़ा जा सकता है और ना वो किसी ईडब्ल्यू सिस्टम से पकड़ा जाता है। बड़ा साइलेंट ऑपरेटिंग ड्रोन है। और भी कई चीजें मैं आपको शुरू से बताए जा रहा हूं, बट एक बड़ी अनोखी एक्सरसाइज थी। देखिए, जिस बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि यहां पे जो है चीन, लेकिन शायद आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं कि जो चीन के जो इक्विपमेंट है वो पाकिस्तान में किस तरह से आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो किसी और देश से अपना इक्विपमेंट ले। शुरू में 1971 में पाकिस्तान के पास यूएस इक्विपमेंट, वेस्टर्न इक्विपमेंट काफी था, लेकिन इस समय सिर्फ उसके पास चीन ही है जो उसे ये इक्विपमेंट दे रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो
कहाँ से वो इक्विपमेंट खरीदने के लिए जो है डॉलर ला रहा है, ये मैं इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। चीन के इक्विपमेंट के बारे में बताना चाहूंगा कि चीन का इक्विपमेंट जो है वो इस समय किसी भी जंग में कहीं भी दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अगर मैं ये कहूं कि ये वॉर टेस्टेड इक्विपमेंट नहीं है तो मेरे ख्याल से सही होगा। और हम सोल्जर हैं, हमारे सामने किसी भी कंट्री का कोई भी इक्विपमेंट अगर आ जाए और अगर हम उसे बर्बाद ना कर पाए तो फिर हमारा प्रशिक्षण कम रह जाए। ये कहना चाहूंगा कि हम हर तरह के इक्विपमेंट में हम पूरा स्टडी करते रहते हैं, हर तरह के इक्विपमेंट को बेचने के लिए तैयार है। देखिए, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है वो राष्ट्र के एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करती है। हमें एक मार्गदर्शन दिया जाता है कि आपने ऐसे करना है और इस टाइप से जो है दुश्मन को बर्बाद करना है। इस बार सिंदूर में हमने बहुत ही एक छोटा नमूना दिया था पाकिस्तान को, बहुत छोटा नमूना। और आप लोगों को मालूम होगा कि सिर्फ 4 ही दिन में पाकिस्तान के घुटने उन्होंने अपने टेक दिए थे और किस तरह से उन्होंने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया कि हम ये युद्ध बंद करना चाहते हैं। और ये बहुत ही छोटा उदाहरण था। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये स्ट्राइक कोर की ऑपरेशन भी जो आपने देखी, बड़ा एक छोटा सा उदाहरण था। इसका उद्देश्य ट्रेनिंग था। सिंदूर 2 जारी है और मैं जारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे सीडीएस साहब, हमारे चीफ साहब, इन सब ने मेरे ख्याल से ये विख्यात है सब आपके बीच कि सिंदूर 2 की जो तैयारी है वो बहुत भारी है, बहुत ज्यादा। और ये ऑपरेशन किस तरह से अनफोल्ड होगा ये आपको मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये इस पे निर्भर करेगा कि हम कितना नुकसान दुश्मन को पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी तरह का नुकसान, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे एयर पे हो, चाहे सी पे हो, उसको अंजाम देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। ड्रोन किस तरह से चल रहा है, उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट है, क्या क्या चीजें हैं, ये मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। आप मानेंगे मेरी बात कि इतनी डिटेल में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि उसके अंदर क्या है। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत के हर सिस्टम में, मिलिट्री के हर सिस्टम में तकरीबन अभी अपनी अपनी जगह बना रहा है, हर सिस्टम। क्योंकि एआई ऐसा है कि उसमें जो मैन्युअल इंटरवेंशन है वो थोड़ी कम होती जाती है। तो इसलिए जो एआई है वो मैं आपको बहुत ज्यादा इस ड्रोन के बारे में इसकी बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर फायर होता है, अंदर जाता है, आइडेंटिफाई करता है टारगेट्स, वो सब ये ड्रोन करता है। नॉट ओनली दिस, ये 2 ड्रोन जिनकी आप बात कर रहे हैं, तमाम ड्रोन जो आज आप उड़ते हुए देख रहे थे, इन सब में ये काबिलियत है। मैंने आपको 15 मिनट में यही बोला कि जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। लेकिन देखिए, फोकस इसी चीज पे रखते हैं कि ये एक्सरसाइज किस तरह से हुई और ये एक्सरसाइज इतनी खास क्यों थी। इस पे फोकस अगर आप लोग करें तो बड़ा आप लोग कई लेसन्स यहां से लेके जाएंगे। और आप लोगों को बुलाने का हमारा मकसद ये था कि आप और आपके थ्रू इस पूरे देश को ये यकीन दिलाना कि हम किस हद तक, आप पीछे देख रहे होंगे मेरे ख्याल से आग अभी तक लगी हुई है, कि किस तरह से हम दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। ये हमारा टोटल इस एक्सरसाइज का मुद्दा था। सर, एक आखिरी सवाल है आप 2 सवाल पूछ चुके हैं। एचएडीआर ऑपरेशंस के अंदर वेस्टर्न कमांड ने बहुत भागीदारी निभाई है पंजाब फ्लड के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एचएडीआर इंडियन आर्मी का एक अटूट अंग है, क्योंकि हम जितनी माहिरियत से दुश्मन को बर्बाद करते हैं उतनी ही सक्षमता से हम अपने देश में बर्बादी होने से रोकते हैं, बचाते हैं। जैसे आपने ये फ्लड्स देखे थे, यहाँ ये मोहाली में एक बिल्डिंग गिरी थी, उसका एक उदाहरण लेते हैं। हर एक जगह एक बड़ा अच्छा, हमारे जवान जो हैं छोटे महिलाओं को उठा के किस तरह से, छोटे बच्चों को निकाल के फ्लड से अपनी जान की परवाह न करते हुए ये करते हैं। और वेस्टर्न कमांड ही क्यों, तकरीबन पूरी भारतीय सेना एचएडीआर के ऊपर बहुत ज्यादा सक्षम है, ये कहना चाहूंगा।